अब हम पद के गुणनखंड और गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। नीचे दिए गए पदों को ध्यान से देखिए। अब इनका हमें गुणनखंड लिखना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं -8x² y का गुणनखंड किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। -8 गुने, क्योंकि यहाँ पर x पे पावर 2 है तो x को 2 बार हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर y सिंगल है, y को 1 बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से -8x x और y, ये -8x² y का गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार से 1/2 ab² c का गुणनखंड हम लोग लिखते हैं। पहले 1/2 गुने a सिंगल है, 1 बार लिखेंगे, b पे पावर 2 है तो इसे 2 बार लिखेंगे हम लोग, गुने b, और c सिंगल है, इसे हम लोग 1 बार लिखेंगे। इस प्रकार से ये 1/2 ab² c का गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से दिए गए पदों को आप गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब आइए गुणांक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पद के गुणांक किस प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। किसी पद को भी पहले हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे और उसके बाद उसका संख्यात्मक गुणांक उसके चर पदों को छोड़ करके जो भी संख्या बचती है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो प्लस और माइनस के साथ में लिख दिया जाता है और वही उसका संख्यात्मक गुणांक होता है। जैसे इस प्रश्न में हम लोग देख सकते हैं -8x² y को जब हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो इसके चर गुणनखंडों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ -8 बचता है। तो इस प्रकार से -8x² y का संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा -8। अब इसे प्रश्न संख्या 1 और 2 मान लेते हैं। अब 1 में हम लोग मान लेते हैं इसका संख्यात्मक गुणांक, इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया -8। उसी प्रकार से यदि पूछा जाए -8y का गुणांक, तो जब हमें -8y का गुणांक निकालना होगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, -8 और y को इसके गुणनखंड में छोड़ करके जो बाकी बचे गुणनखंड हैं उसे हम लोग लिख लेंगे, वही इसका गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं -8 इसको छोड़ देंगे और y को यहाँ से हटा लेंगे तो 8 और y को छोड़ करके बचता है x × x, यानी x⁻²। तो -8y का गुणांक हो जाएगा x²। उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में देखते हैं। दूसरे प्रश्न का अगर संख्यात्मक गुणांक हमें लिखना हो तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके चर गुणनखंडों को छोड़ करके बाकी 1/2 बचता है, तो इसका 1/2 इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। और अगर इसमें पूछा जाए कि 1/2 ac इसका गुणांक अगर पूछा जाए तो पहले बता चुके हैं क्या करना है। 1/2 a और c को इसमें से हम लोग छोड़ देंगे। 1/2 को छोड़ दीजिए,
ए को छोड़ दीजिए और सी को छोड़ दीजिए। इसके बाद जो बचा हुआ गुणनखंड है उसे हम लोग लिख लेंगे गुना करके। तो यहाँ पे बी गुने बी, इसका मतलब है बी स्क्वायर, ये इसका गुणांक हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में अगर हमें पूछा जाए कि ए बी का गुणांक क्या होगा, तो ए बी के गुणांक के लिए हम लोग फिर ए और बी को सिर्फ छोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 2 का बात हो रहा है यहाँ पर। तो प्रश्न संख्या 2 में ए और बी डबल है, तो एक बी को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे एक बी ही लिखा गया है। तो ए और बी को छोड़ करके जो बाकी बचा उसे हम लोग लिख लेंगे। तो 1/2 बी और सी, 1/2 BC इसका गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, कोई भी अगर पद दिया गया है और उसका गुणांक पूछा जाए, संख्यात्मक गुणांक पूछा जाए, तो आप इसी प्रकार से उसे आसानी से बना सकते हैं।